नमस्कार। अगर आप जिंदगी में वही करते रहेंगे जो आप हमेशा करते आए हैं तो आपको मिलेगा भी वही जो हमेशा से मिलता आया है। इसलिए अगर अलग कुछ पाना चाहते हैं तो आपको जिंदगी में कुछ अलग करना भी होगा, और यही अलग कैसे करना है, कब करना है, आपको बताता है आपके तारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। तो ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं हमें ये बताने के लिए कि कैसे हमें 16 दिसंबर शुक्रवार के दिन को प्लान करना है। देखिए, जब राशियां अलग अलग हैं तो हर एक के लिए प्लानिंग भी अलग अलग होती है। कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई एक फॉर्मूला जो हर राशि पर लग जाए। इसीलिए हम हर एक से कहते हैं कि न सिर्फ अपने बारे में जानिए, अपनों के बारे में भी जानिए, और उसके बाद बैठकर साथ में प्लान कीजिए आने वाले पलों को। तो 16 दिसंबर के लिए मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी बात। मेष राशि वालों के मन में कुछ तनाव भी है और कुछ असमंजस भी है। इसी कारण आप लोगों से उलझते चले जा रहे हैं। आपके अपने विचार भी कुछ प्रबल ही बने हुए हैं, जिसके चलते रिश्तों में तालमेल नहीं बैठ रहा। क्या करना चाहिए इस समय में? खुशियों भरा समय है और खुशियां बनाए रखना है, लेकिन साथ ही साथ अपने बनते बिगड़ते हालात को भी समझना है और संभालना है। खुशियों को पूरी तरह से बनाने के लिए जिंदगी के हर पहलू को समझना बहुत जरूरी है। आपको भी कामकाज पर और पैसे की स्थिति पर एक नजर रखनी होगी। क्या ना करें समय में? जो भी विकल्प आपके सामने उभर रहे हैं उन्हें पूरी तरह से खारिज ना करें। जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो आपको एक नई राह दिखाना चाह रहे हैं। उन संभावनाओं में बहुत सारी अच्छाई छुपी हुई हो सकती है। इस बात को भी कम ना समझें। वृषभ राशि वालों के किसी प्यार के रिश्ते में उलझने बढ़ती चली जा रही हैं। अगर कोई गांठ पड़ गई है तो उसे भी खोलना मुश्किल हो सकता है। सूर्य की राशि परिवर्तन की वजह से शायद अपनों की सहमति भी पूरी तरह से न मिल पाए। अपने प्रयास को बहुत ऊंचे स्तर का जरूरत पड़ेगी। जो भी आप कर रहे हैं उसी में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। अपने जीवन का संतुलन बनाए रखने में ये मेहनत और ये अच्छाई आपको बनानी ही पड़ेगी। क्या ना करें समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए लोगों की मदद न लें और अपने कामकाज को संवारने के लिए किसी मदद से इनकार न करें। किसी अच्छी सलाह को मान लेने में कोई बुराई नहीं है। आने वाले 4 शुक्रवार को आप किसी मंदिर में जाके लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना जरूर कर लें। तो आने वाले 4 शुक्रवार तक किसी मंदिर में जाएं और मां लक्ष्मी की उपासना करें। बड़ी अच्छी और बड़ी सीधी सी बात है, और होता भी अक्सर यही है कि बड़ी बड़ी समस्याएं बड़ी छोटी छोटी सी चीजें या छोटे छोटे उपाय सॉल्व कर देते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष गुरु सवाल का रुख करते हैं। सवाल हमारे सामने है रविदास का। 5/6/1989, 6:40 सुबह इनका जन्म हुआ है कोलकाता में। जॉब नहीं मिल रही, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। बीए हैं, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। अपना काम करें तो उसमें भी मन नहीं बना पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं ये अपने वक्त में। रविदास, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अक्टूबर 2017 तक। ग्रेजुएशन की है, जॉब मिली नहीं है, इसलिए आपने अपना कारोबार भी शुरू किया है। देखिए, अभी जो कर रहे हैं अपना काम उसी से जुड़े रहिए, और आगे चल के एक समय बनेगा जी अप्रैल से जुलाई 2017 के बीच में, जब नौकरी मिलने का एक योग बनता है। उस समय का आंकलन कर लीजिएगा। अगर नौकरी के रास्ते पे चलना है तो फिर वो संभावना आपके लिए खुलेगी, और अगर उस रास्ते पे नहीं भी चलना तो भी आपका जो काम है उसी में मन लगा लीजिए, ताकि उसी से फिर फायदा हो जाए। और ये जो मन लगाने की बात है ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर कमी आएगी तो फिर काम को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, अप्रैल से जुलाई 2017 में आपको एक नौकरी मिल रही है, लेकिन अभी जो कर रहे हैं वही करते रहें। ये समय स्थिर रहने का है। आप बेचैन हैं, लेकिन बेचैनी को त्याग दीजिए। कभी कभी स्थिरता बहुत जरूरी होती है। इस समय स्थिर रहिए, और फिर जो नौकरी का समय है उसमें आपको एक अच्छी नौकरी भी मिल रही है, तो कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा वक्त बस आने ही वाला है। आपका इम्तिहान ले रहा था और आप इम्तिहान में पास भी हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए देख लेते हैं कि 16 दिसंबर शुक्रवार का दिन कैसी परिस्थितियां लेकर आ रहा है, और उनमें आप क्या करें क्या ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख है, सुकून है, और अपनों से जोड़ने का अवसर भी बना हुआ है। आप मधुरता से जो भी बात करेंगे वो लोगों को भा जाएगी, और आपकी अच्छाई को लोग भी समझ पाएंगे। काम काज में स्थिरता बनी रहे, ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति को सूझबूझ से संभाले रखें, और आपकी बचत भी देखेंगे कि बढ़ जाएगी। थोड़ी सी सूझबूझ से चल लें, आपके मान और आपकी ख्याति में
ज़रूर इजाफा होगा। लोगों के साथ बहुत विनम्रता से जुड़ने की ज़रूरत है। क्या ना करें समय में, व्यर्थ में अपना नुकसान भी ना करें। अपने ज्ञान में, अपनी क्षमताओं में और खासकर अपनी परफॉर्मेंस में किसी भी तरह की कमी भी ना आने दें। अपनी जॉब को या अपनी आर्थिक स्थिति को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल न डालें। कर्क राशि वालों को ये समझना ही पड़ेगा कि कठिन परिस्थितियों से ही इंसान कुछ सीखता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आपके लिए भी ऐसा ही संयोग बना हुआ है जो सही रास्ते पर आपको डाल दे और आपसे मेहनत करवा ले। पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपका अतीत आपको बहुत कुछ सिखा देगा, लेकिन एक नई उमंग के साथ आगे का भी सोचिए ताकि जिंदगी को एक नए नजरिए से आप देख सकें। क्या करना चाहिए समय में? अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखेंगे तो बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। आर्थिक स्थिति मददगार है और अपनों की अच्छाई आपके लिए बनी रहेगी। थोड़ी सी कोशिश कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में और निखार आ जाएगा। क्या ना करें समय में? अपनी बातचीत में या किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में गलती बिल्कुल ना करें। झगड़ा हो सकता है और झगड़े को उभरने ना दें। कभी कभी खुद धीमे हो जाना भी जरूरी है। तो कुछ विवाद जैसे होने की उम्मीद सी नजर आ रही है। बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हम आपको पहले से बता रहे हैं इस वक्त बहुत ढंग से आपको प्लानिंग करनी है। थोड़ा सा स्लो हो जाना है, थोड़ा सा खुद को धीमा कर लेना है, यानी जो अपने रिएक्शंस हैं उनको 3-4 बार सोच कर देना है। बस इतना सा ध्यान रखिए, सब कुछ बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए देख लेते हैं कि समय कैसा है और इस समय को आपको कैसे करना है प्लान। सिंह राशि वालों का अपने रिश्तों की ओर जो रुझान है वो बहुत अच्छा है और आपकी इच्छाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आप अपनी बात को कहना भी चाह रहे हैं और मनवाना भी चाह रहे हैं। आपके अपनों की अच्छाई भरपूर है, लेकिन आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनका साथ और सहमति मिल जाए थोड़ा कठिन लगता है। क्या करना चाहिए समय में? थोड़ा धैर्य भी रखना होगा और थोड़ा रुक भी जाना होगा। रातों रात कुछ हासिल करना कठिन है। अपने मन की घबराहट को हटाकर किसी रिश्ते से जुड़े रहें और धैर्य रखें। किसी प्यार के रिश्ते को पनपने के लिए और संवरने के लिए कुछ समय देना होगा। जल्दबाजी ना करें। क्या ना करें समय में? किसी भी तरह का अड़ियल स्वभाव बना के लोगों से उलझना ठीक नहीं है। ऐसा कुछ ना करें जिसके चलते आपके कामकाज पे कोई बुरा असर पड़े। कन्या राशि वालों के अंदर भरपूर प्रतिभा है और आपकी मेहनत उसमें 4 चांद लगा रही है। लोग आपको समझ पा रहे हैं और इसी के चलते आपकी इज्जत और आपका मान बढ़ता चला जा रहा है। मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली की कुंडली भी कन्या राशि की है और पिछले 2-3 महीने में उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है। ये इसी अच्छाई का कमाल है कि कन्या राशि वालों की मेहनत पिछले कुछ महीनों में रंग लाई है, लेकिन आने वाले महीनों में बदलती हुई परिस्थितियां हैं। इसलिए पुरानी उपलब्धियों के भरोसे नहीं चला जा सकता। अपनी ओर से और ज्यादा जूझना पड़ेगा। तो जितुचूरू, इस लिहाज से तो आज का दिन भी बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आज श्रृंखला का एक अहम आखिरी मैच है और जैसे कोहली की परफॉर्मेंस हम देखते आए हैं और जैसा कि आप अब उस राशि की स्थिति देख रहे हैं, तो क्या कोहली के लिए कुछ राय देना चाहेंगे आप? जी, आज जो इंडिया इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला का आखिरी टेस्ट मैच है चेन्नई में, उसमें विराट कोहली को और मेहनत करनी होगी और अपने फोकस को बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? लाभ कमाने का समय है और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर से बेहतरीन होती चली जा रही है। इसी कोशिश को बनाए रखें और किसी प्यार के रिश्ते से भी पूरी तवज्जो और पूरी प्रेरणा ले लें। क्या ना करें समय में? हाल ही में जो ग्रहों का परिवर्तन हुआ है उसके चलते अपनी मेहनत में कोई कमी ना आने दें। ये बदलते हुए हालात कुछ ऐसा भी दिखा रहे हैं कि आपके खर्चे बढ़े, जिसका असर आपके पैसे की स्थिति पर भी आए। इसलिए अपने पैसे का नुकसान भी ना करें और साथ ही साथ लोगों को नाराज भी ना करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब तुला और वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। आपके लिए देखते हैं समय कैसा है। तुला राशि वाले उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं जितनी कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। इसके बावजूद आपके कामकाज की स्थिति बहुत सुंदर बनी हुई है। किसी ऐसे रास्ते पर चलने की योजना ना बनाएं जिसकी कोई मंजिल ना हो। स्टेबिलिटी बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को अहमियत जरूर दे लें, लेकिन घर परिवार में अपनों को समझने की कोशिश भी कर लें। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए अपनी विनम्रता बनाए रखनी होगी। सफलता का रास्ता कभी कभी अपनों से दूर भी ले जाता है, इस बात को भी संभालने की कोशिश करनी होगी आपको। क्या ना करें समय में? किसी छोटी सी बात को भी बड़ी परेशानी में परिवर्तित ना होने दें। गुस्से में कोई ऐसी बात ना कहें जिससे आपका ही नुकसान हो जाए। छुपी हुई कई सारी चुनौतियां हैं जिनमें गलती नहीं करनी है आपको।
वृश्चिक राशि वालों के ज्ञान की और मेहनत की अच्छाई आपके लिए भरपूर बनी हुई है। इसी के चलते एक ऐसी स्थिरता है जो आपका पूरा साथ भी निभा रही है। पैसे से जुड़े हालात भी कुछ ऐसे हैं जिसमें रेगुलरिटी बनती चली जा रही है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद पहले भी रहा है और आगे भी बना रहेगा। सच ही कहा जाता है कि आशीर्वाद की मियाद बहुत बड़ी होती है। जो आशीर्वाद मिल सके उसे ले जरूर ले। क्या ना करें इस समय में? अपने पैसे की स्थिति को लेकर घबराएं नहीं। हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं जो आपको बचा लेंगे, फिर व्यर्थ में चिंता लगाना भी ठीक नहीं है। तो बिला वजह आप पैसे को लेकर परेशान हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि आपको बहुत मदद मिलेगी और आप इस तमाम जो मुश्किल भरी परिस्थितियां हैं इनसे आसानी से निकल जाएंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, खुश रहने की बात है, मस्त रहिए। धनु और मकर राशि, अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये जानते हैं ज्योतिष गुरु से, लेकिन उससे पहले आपका राशिफल। धनु राशि वालों के विचार बहुत प्रबल हैं, लेकिन थोड़ी सी नेगेटिविटी उभरती चली जा रही है जो ठीक नहीं है। अच्छाई यह है कि काम के प्रति आपका रुझान बना रहेगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। हाल में बना हुआ ग्रहों का परिवर्तन आपकी तकदीर को और संवार सकता है। क्या करना चाहिए समय में? हालात कैसे भी क्यों ना हो, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है और आपके लिए तो हालात भी ठीक ठाक है। सिर्फ अपनी बचत को थोड़ा सा संभाले रखने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? किसी झगड़े से लाभ कमाने की उम्मीद ना लगाएं। पैसा तो आ जाएगा लेकिन वो टिकेगा नहीं। इस वजह से किसी गलत काम से भी पैसा कमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मकर राशि वाले अपनी परेशानियों को संभालने के लिए लोगों से मदद लेना चाह रहे हैं और किसी अहम व्यक्ति से जुड़कर आप अपने नुकसान को भी बचा लेंगे, लेकिन अपने कदम बहुत ध्यानपूर्वक बढ़ाने होंगे, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं। क्या करना चाहिए समय में? आर्थिक स्थिति मजबूत है और घर परिवार की खुशियां बरकरार हैं। आपके वर्तमान हालात आपकी मेहनत के अनुपात में बहुत सुंदर बने हुए हैं, इसलिए इस स्थिति से फायदा उठाया जा सकता है। क्या ना करें समय में? बहुत कुछ ठीक होते हुए भी एक ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें आपको कोई गलती नहीं करनी है। लापरवाही से या कानून के खिलाफ कोई भी काम करेंगे तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए कोई ऐसा रिस्क बिल्कुल ना ले जो परेशानी का कारण बन जाए। तो आप देख रहे हैं आपके तारे और आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। तो अब कुंभ और मीन राशि आपकी कर लेते हैं बात। तो आपका राशिफल सबसे पहले आपके सामने आएगा और उसके बाद क्या है करना और किससे है बचना। कुंभ राशि वालों का मन कुछ इसलिए परेशान है क्योंकि आपका पैसा कहीं फंस गया है। यही कारण है कि किसी भी तरह के बदलाव या विकल्प के रास्ते पर चलना भी ठीक नहीं है। समय लगेगा, इसलिए किसी भी बात में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। क्या करना चाहिए समय में? बदलता हुआ समय है जिसके चलते कुछ लोग अचानक आपकी मदद करना चाहेंगे। वो मदद छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन बहुत बड़ा काम करेगी, इसलिए धैर्य रखें, सब कुछ ठीक होगा। क्या ना करें समय में? सुखद परिस्थितियों को खतरे में डालना कभी भी ठीक नहीं होता। आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे अपनों से दूरियां बढ़ जाएं या तकदीर आपसे मुंह मोड़ ले, इसलिए अपने काम से मतलब रखें, किसी और बखेड़े में बिल्कुल ना पड़े। मीन राशि वालों का जिंदगी के प्रति एक सुंदर तालमेल बना हुआ है जिसके चलते परिस्थितियां सुखद है। परेशानियों के बावजूद कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है आपके मन में। आपकी अपनी सूझबूझ और अच्छाई हर तरह से आपका साथ निभा रही है। जैसे क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के क्षेत्र में किसी मतभेद का आगाज हो सकता है जिसे बचाने की कोशिश करनी होगी। अपनी परफॉर्मेंस को या प्रदर्शन को बहुत ऊंचे स्तर का बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। लोगों से जुड़ने से या लोगों को समझने से आपके लिए एक बचाव का माहौल बनेगा जिसे कोशिश करके आपको बनाए रखना होगा। क्या ना करें समय में? किसी बड़े धन लाभ के रास्ते पर बिल्कुल ना चले। उसमें छुपी हुई दिक्कतें बहुत सारी हो सकती हैं जो आज आपको समझ में नहीं आ रही हैं। और अगर लाभ बन भी गया तो उसे व्यर्थ में बर्बाद भी ना होने दें। अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में डालना ठीक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ज्योतिष गुरु ने जो आपको बताया है क्या ना करें, तो क्या ना करने का ये मतलब नहीं है कि हम नेगेटिव हो रहे हैं। हम दरअसल आपको नेगेटिव होने से रोक रहे हैं, एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो बस इन छोटी छोटी बातों का रखें ख्याल और जीवन भर हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी जिस पर आप अपने सवाल अपनी समस्या भेज सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। आईडी है आपके तारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस भी है, नोट कीजिए www.aajtak.in/तारे। तो अपना साथ अपना विश्वास यूं ही हमारे साथ बनाए रखिए। अब इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे।
नमस्कार। नमस्कार।